नमस्कार, आप देख रहे क्लीन न्यूज एमपी और मैं हूं आपके साथ महक कपूर। और वक्त हो चला है मध्य प्रदेश की खास खबरों का। सभी खबरों से अपडेट रहने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। कर्मचारियों को जल्द मिलेगी बड़ी सौगात, 50 से 95 हजार तक बढ़ेगी सैलरी। जाने कैसे? मार्च के महीने में केंद्रीय कर्मचारियों को खुशखबरी मिल सकती है। केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में 95 हजार तक का इजाफा हो सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक केंद्र की मोदी सरकार होली के बाद कर्मचारियों को फिटमेंट फैक्टर बढ़ा सकती है। इससे बेसिक सैलरी में 80 हजार तक की बढ़ोतरी होने की संभावना जताई जा रही है, यानी मिनिमम बेसिक सैलरी 26 हजार हो जाएगी। वहीं 3% महंगाई भत्ता भी बढ़ाया जा सकता है। हालांकि इस संबंध में अभी कोई आधिकारिक घोषणा या सरकार की तरफ से कोई बयान सामने नहीं आया है। 5000 पदों पर भर्तियां, 7 मार्च लास्ट डेट, 90 हजार तक सैलरी। जाने परीक्षा पैटर्न। युवाओं के लिए एसएससी में सरकारी नौकरी पाने का सुनहरा मौका है। भारत सरकार ने कर्मचारी चयन आयोग ने संयुक्त उच्च माध्यमिक लेवल 10+2 के विभिन्न पदों के लिए भर्ती निकाली है, यानी 7 मार्च 2022 इसकी लास्ट डेट है। उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट ssc.nic.in पर जाकर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। सभी राज्यों से पूरा भर्ती का डेटा मिलने के बाद एसएससी की ऑफिशियल साइट पर भर्तियों की संख्या अपडेट की जाएगी। आपको बता दें, पिछले साल 4726 पोस्ट की वैकेंसी निकाली गई थी। देश का पहला राज्य बनेगा मध्य प्रदेश, जहां बच्चे सीखेंगे दूसरे प्रदेश की भाषाएं। प्रदेश के शिक्षा विभाग मध्य प्रदेश स्कूलों द्वारा स्कूलों में अब एक नया प्रयोग करने की तैयारी की जा रही है। जी हां, अब मध्य प्रदेश का देश का एक ऐसा राज्य बनने जा रहा है जहां अन्य राज्यों की भाषाएं भी सिखाई जाएंगी। आपको बता दें, मध्य प्रदेश के स्कूलों में भारत के सभी राज्यों की भाषाएं सिखाई जाएंगी, जिसमें 52 जिलों में भारत के सभी राज्यों की भाषाओं का ज्ञान दिया जाएगा। इसके लिए 2 जिलों में 53 स्कूलों का चयन किया जाएगा। उमा भारती बोली, न सिर्फ शराब के खिलाफ मध्य प्रदेश सरकार के नहीं। पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने कहा कि मध्य प्रदेश में शराबबंदी होकर रहेगी। वह स्वयं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से इसे लेकर मुलाकात करेंगी। उमा ने कहा कि मैं शिवराज सरकार से शराबबंदी का अनुरोध कर रही हूँ। वह माने, मैं सरकार के खिलाफ नहीं हूँ, सिर्फ शराब के खिलाफ। उमा भारती ने टीकमगढ़ पहुंचकर भाजपा के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से मुलाकात भी की। यूपी चुनाव को लेकर मीडिया के सवालों में जवाब देते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में हम सभी 403 सीटों पर ही जीतने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। रोजगार के मोर्चे पर अच्छी खबर है। ईपीएफओ ने दिसंबर में 14.6 लाख सदस्य जोड़े, सालाना आधार पर 70% का उछाल। प्रोविडेंट फंड रेगुलेटरी ईपीएफओ ने दिसंबर 2021 में वास्तविक आधार पर 14.6 लाख नए सदस्य जोड़े। दिसंबर 2020 के मुकाबले यह 16.4% ज्यादा है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के रविवार को जारी अस्थायी आंकड़ों से पता चला है कि ईपीएफओ ने दिसंबर 2022 के दौरान वास्तविक आधार पर 12.54 लाख सदस्य बनाए हैं। इसे लेकर लेबर मिनिस्ट्री ने अपने बयान में कहा कि नवंबर 2021 के मुकाबले दिसंबर 2021 में वास्तविक आधार पर ग्राहकों की संख्या में 19.98% की वृद्धि हुई है। कारोबार के लिए बेरोजगार युवाओं को मिलेगा 50 लाख तक का लोन, नीमच में योजना फसड्डी। प्रदेश सहित जिले में रोजगार तलाश रहे बेरोजगार युवाओं के लिए काम की खबर है। राज्य सरकार में स्वयं का रोजगार शुरू करने वाले मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना शुरू कर दी गई है। कोरोना में बने हालातों के कारण 2 साल से पहले ऐसी योजना बंद कर दी गई थी। स्कीम के तहत 3 कैटेगरी में आवेदकों को लोन प्राप्त होगा। सोने चांदी के खरीदारों के लिए खुशखबरी, जाने 10 ग्राम सोने का भाव। शादियों का सीजन चल रहा है, ऐसे में अगर आप भी सस्ते भाव में सोना खरीदना चाहते हैं या फिर आप ऐसे लोगों में से हैं जो गोल्ड और सिल्वर की खरीदारी करने का मन बना रहे हैं, तो आप आज खरीद सकते हैं। साथ ही सोने में निवेश करने के लिए अभी सुनहरा मौका है। जी हाँ, पिछले कुछ दिनों से सोने चांदी की कीमतों में उतार चढ़ाव जरूर देखने को मिल रहा था, लेकिन भाव अभी ज्यादा नहीं है। पीपीएफ या सुकन्या समृद्धि योजना, किसमें करें निवेश ज्यादा फायदेमंद, आंकड़ों से समझिए। क्या आप भी बच्चों के फ्यूचर के लिए निवेश करने के बारे में सोच रहे हैं? तो एक खबर आपके लिए काम की है। जी हाँ, सुकन्या समृद्धि योजना और पब्लिक प्रोविडेंट फंड दोनों ही निवेश करने पर आपका पैसा सुरक्षित रहता है और अच्छा रिटर्न भी मिलता है। लेकिन कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि लोग ये सोचकर कंफ्यूज रहते हैं कि किस स्कीम में निवेश किया जाए, कहां आपका पैसा ज्यादा रिटर्न आपको देगा। तो आइए एक बार इस पर विस्तार से बात करते हैं। सुकन्या समृद्धि योजना केंद्र सरकार की लोकप्रिय स्कीमों में से एक है। इसमें आप बेटी के नाम पर भी निवेश कर सकते हैं। जी हाँ, आपको बता दें कि पीपीएफ में आप किसी के भी नाम पर निवेश कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं सुकन्या समृद्धि योजना और पीपीएफ में ज्यादा फायदेमंद स्कीम कौन सी है। पब्लिक प्रोविडेंट फंड पर मौजूदा ब्याज दर 7.1% है, वहीं सुकन्या समृद्धि योजना पर 7.6%। तो इस हिसाब से आप कहेंगे कि सुकन्या समृद्धि योजना में इन्वेस्ट ज्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन यहाँ पर आपकी जानकारी के लिए हम आपको बता दें, जानकारों की सलाह रहती है कि आपको दोनों ही स्कीम में निवेश करना चाहिए।
ब्रिटेन में कोविड के साथ जीने की योजना में दी जा सकती है छूट, प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन जल्द कर सकते हैं ऐलान। ब्रिटेन में सरकार की तथाकथित कोविड के साथ जीने की योजना के तहत किसी भी व्यक्ति के कोरोना वायरस जांच की संक्रमित पाए जाने के बाद 10 दिन के लिए स्वयं को आइसोलेट करने की कानूनी बाध्यता खत्म होने वाली है। डाउनिंग स्ट्रीट ने रविवार को यह संकेत दिया है कि इस योजना के बारे में पूछे जाने पर प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने लोगों से सावधानी को यूं ही हवा में नहीं उड़ा देने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि इस घातक वायरस के प्रसार से निपटने के लिए राज्य में लागू नियमों का पालन करते हुए आगे बढ़ते रहें। प्रदेश में अब 7,527 एक्टिव केस, 4 जिलों में नया पॉजिटिव नहीं, जाने जिलावार स्थिति। मध्य प्रदेश में कोरोना की रफ्तार दिनों दिन कम होती नजर आ रही है और रिकवरी रेट बढ़ रहा है। पिछले 24 घंटे में 950 नए कोरोना पॉजिटिव सामने आए और 2 की मौत दर्ज की गई। राहत की बात यह है कि बुरहानपुर कोरोना मुक्त जिला हो गया है और 4 जिलों में कोई नया केस नहीं मिला। रविवार को 1785 मरीज डिस्चार्ज हुए। वर्तमान में संक्रमण दर 1.38% के आसपास और रिकवरी रेट 98.18 बना हुआ है। प्रदेश में अभी 7,227 एक्टिव कोरोना केस हैं। तो ये थी दिन भर की 10 बड़ी और अहम खबरें। डेली ऐसी अपडेट रहने के लिए क्लीन न्यूज एमपी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और साथ ही आप ये न्यूज कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक भी करें। धन्यवाद।